अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं दी नर्वस कोऑर्डिनेशन अप टू रिसेप्टर्स तक। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन है लिविंग बीइंग्स में जिसे मोस्ट प्राइमेटिव टाइप कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट प्राइमेटिव देन दैट ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को इट इज़ द प्राइमेटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, एंड इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, बाय केमिकल्स, जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं हार्मोन्स, जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं फेरामोन्स, जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं एंजाइम्स। ये वो केमिकल्स हैं जो कि लाइफ्स के अंदर, लिविंग बीइंग्स के अंदर, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर लिविंग बीइंग्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन में रोल करते हैं। ये एक ऐसी केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो मल्टी सेलुलर अप टू ह्यूमन बीइंग तक हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स की जो कम्युनिकेशन होती है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स की जो कम्युनिकेशन होती है, उसे करवाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चेंजेस और बिहेवियर चेंजेस। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, प्रोसीडिंग डिस्कशन हमारी चलेगी, वो चलेगी हार्मोन्स पर। कुछ इंट्रोडक्शन हम न्यूरोट्रांसमीटर पीछे पढ़ चुके हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी, फेरामोन्स में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू दी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में आपको बताया था कि इट इज एसोसिएटेड विद दी एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट लाइक इंसेक्ट्स के साथ भी कम्युनिकेशन में ये रोल करता है। फेरामोन्स होते हैं, फेरामोन्स काओ, शीप या बिफेलो वगैरह में भी होते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी सडन फेरामोन्स होते हैं। और एंजाइम का रोल तो आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन केस ऑफ दी न्यूट्रिशन के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोसीडिंग डिस्कशन हमारी है दैट इज अपॉन द हार्मोन्स। अब हार्मोन्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हार्मोन्स जो है, हार्मोन की जो सीक्रेशन होती है इन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स या स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखिएगा, इट इज दी सीक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड होती है। ये हार्मोन्स कहाँ सीक्रेटेड होते हैं? सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें डायरेक्टली सीक्रेशन होती है। इसलिए याद रखिएगा, हम इन ग्लैंड्स को जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सीक्रेशन जो है वो डायरेक्टली कहाँ होती है? ब्लड में होती है। ये जो ब्लड वेजल्स यहाँ रन कर रही होती हैं ग्लैंड्स में, उनमें डायरेक्टली ये सीक्रेट करते हैं। इन्हें किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सीक्रेशन के लिए। इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक टिश्यूज है किसी भी ग्लैंड के। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी सीक्रेशन यहाँ पर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेजल्स, यहाँ बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं। ये ब्लड वेजल्स डायरेक्टली अपटेक करती हैं हार्मोन्स को। अब ये सेल्स जब हार्मोन पैदा करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ आएंगे? इनटू दी ब्लड वेजल्स, और ब्लड के थ्रू ये टारगेटेड सेल्स या टिश्यूज तक जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो याद रखिएगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे
तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल्स, हार्मोन्स आर केमिकल्स हैं सीक्रेटेड फ्रॉम या बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। they act as messenger, stimulators and targeters। याद रखिएगा, इन्हें हम टारगेटर्स भी कहते हैं, इन्हें मैसेंजर भी कहते हैं, इन्हें हम स्टिमुलेटर भी कहते हैं। जब ये किसी भी टारगेटेड सेल्स तक पहुंचते हैं वाया ब्लड, और उन सेल्स पर जाके ये काम करेंगे जहां पर इनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें इंसुलिन की, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज से रिलीज होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जब हमारी बॉडी के ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा होता है। तो जब ये पहुंचता है लिवर के अंदर वाया ब्लड इंसुलिन हार्मोन, तो वहां पर जाकर ये एक्ट करता है लिवर सेल्स के ऊपर, क्योंकि लिवर सेल्स के ऊपर यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं इंसुलिन को बाइंड करने वाले। तो इसलिए स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक सेल्स पर, स्पेसिफिक टारगेट पर ये काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम टारगेटर्स कहते हैं। और ये करते हैं खास किस्म का मैसेज स्टिमुलेट करते हैं, खास किस्म का मैसेज देते हैं सेल्स को फॉर दी फंक्शन के लिए, फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए, फॉर प्रोडक्शन और स्टॉक ऑफ दी प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए इनको मैसेंजर भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ये एग्री कर रहे होते हैं, ये रेडी कर रहे होते हैं टारगेटेड सेल्स को फॉर फंक्शनिंग के लिए, इसलिए इनको स्टिमुलेटर भी कहते हैं। तो इन्हें केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, केमिकल स्टिमुलेटर भी कहा जाता है, और इन्हें टारगेटर्स भी कहते हैं हार्मोन्स को, जो कि हमने देखा प्रोडक्ट किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, दे एक्ट एज मैसेंजर, पढ़ चुका है हम, स्टिमुलेटर और टारगेटर भी कहते हैं। अब ये जो केमिकली अगर हम देखें इन हार्मोन्स को, तो मैंने आपको बताया कि ये केमिकली, याद रखिएगा, दे मे बी chemically, hormones may be, hormones may be proteins। अब ये प्रोटीन्स भी होते हैं एंड लिपिड्स भी होते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि या तो ये क्या होंगे? लिपिड्स होंगे, या फिर ये क्या होंगे? ये प्रोटीन्स होंगे। अब ये प्रोटीन भी हो सकते हैं केमिकली, और क्या हो सकते हैं? लिपिड्स भी हो सकते हैं। तो जब हम बायोकेमिकली क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी? जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे हार्मोन्स की, तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं, उसकी सब क्लासिफिकेशन क्या है, लिपिड हार्मोन्स कौन से हैं, सब क्लासिफिकेशन क्या है। तो अब हम यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास दो बड़े ग्रुप आते हैं हार्मोन्स के। एक हमारे पास आता है दी लिपिड नेचर हार्मोन, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, और लिपिड्स को याद रखिएगा स्टेरॉइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेरॉइड्स कहते हैं, या स्टेरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो दैट इज दी प्रोटीन हार्मोन्स, या जिन्हें हम याद रखिएगा नाम देते हैं आल्सो पेप्टाइड हार्मोन्स, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इन हार्मोन्स के दरमियान, इसलिए इनको पेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है। तो अब हमारे पास हार्मोन्स की कितने टाइप आ रही हैं?
दो टाइप्स आ रहे हैं, या तो लिपिड हार्मोन है या फिर हमारे पास कौन से हार्मोन है, दे आर दी प्रोटीन नेचर हार्मोन। जब हम लिपिड नेचर हार्मोन्स को देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है दी प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन यह भी फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन, एंड एल्डोस्टेरोन जो हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन में रोल करता है इन द किडनी इन द नेफ्रॉन। तो हमारे पास ये वो हार्मोन है जो डायरेक्टली स्टेरॉइड नेचर होते हैं और इन्हें हम लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। अब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स की, तो याद रखिएगा पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू दी 3 ग्रुप्स। याद रखिएगा, एक हमारे पास होते हैं शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन, और दूसरा हमारे पास लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन एज वेल एज लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन्स एंड मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन। याद रखिएगा मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन भी हैं और जो है वो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन भी हैं और शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन भी हैं। वो हार्मोन जिनके पास स्पेसिफिक मिकदार में, कम मिकदार के अंदर शॉर्ट चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, यानी इनके अंदर जो चेन होगी दैट विल बी शॉर्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज अमीनो एसिड, तो इनके पास फ्यू अमीनो एसिड होते हैं, इनकी शॉर्ट चेन अमीनो एसिड होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल है दी ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं इसको हम। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इसमें आते हैं और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भी आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इसमें आते हैं जो कि शॉर्ट चेन में। अब लॉन्ग चेन में अगर हमारे पास देखें एग्जांपल लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन की, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसके फंक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसमें इंसुलिन हार्मोन है, इसमें हमारे पास ग्लूकागोन हार्मोन है, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे हार्मोन हैं जिनके पास लॉन्ग चेन्स होती हैं, हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स होंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वन है मॉडिफाइड, इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है। इसी तरह हम यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल ले जाते हैं ऊपर की तरफ। इसमें नेक्स्ट वन एग्जांपल आती है नॉर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन एज वेल एज थायरॉक्सिन है। तो बेटा ये वो अमीनो एसिड हार्मोन है जिन्हें मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन कहते हैं, और लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन, और ये सारे के सारे टाइप है प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन की। प्रीवियसली इन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता था, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इनको प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। इसी तरह लिपिड नेचर हार्मोन को स्टेरॉइड नेचर देखा गया तो स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी किस बेस पर, केमिकल बेसिस पर हमने हार्मोन को क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में। और हमने देखा कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रोडक्ट हैं, इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, इन्हें टारगेटर्स भी कहते हैं, इन्हें मैसेंजर भी कहते हैं, इन्हें स्टिमुलेटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी हार्मोन्स की, और इंट्रोडक्शन था हार्मोन का, और इंट्रोडक्शन था हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो बेटा याद रखिएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं ये हार्मोन, चाहे वो प्रोटीन हार्मोन हो या लिपिड नेचर हार्मोन, याद रखिएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, अगर इनकी माइन्यूट अमाउंट है, माइन्यूट और वी कैन से दैट जो स्मॉल क्वांटिटी होती है ये एक बड़ा प्रोनाउंस अफेक्ट देती है
याद रखिएगा बिहेवियर्स पर, किस पर, प्रोनाउंस अफेक्ट अपॉन दी बिहेवियर, अपॉन दी ग्रोथ, अपॉन रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग बींग्स। तो बेटा ये कोई लार्ज क्वांटिटी नहीं होती, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा माइक्रो या मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी है बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ती है एनिमल बिहेवियर पर। जैसा कि किसी भी एनिमल का बिहेवियर है, किसी भी एनिमल की ग्रोथ पर, किसी भी एनिमल की रिप्रोडक्शन पर बड़ा इफेक्ट होता है हार्मोन्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखी इस लेक्चर में, और इंट्रोडक्शन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, हाउ डज हार्मोन वर्क।